Hi everyone, I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently, I am working in रेलवा वर्कशॉप। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी जो रिक्रूटमेंट 2025 में आया था, उसका CBT 2 एग्जाम हो चुका है। आंसर की रिलीज हो चुकी है, सारे लोग आंसर की देख चुके होंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हम लोग आज इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि सभी जोन वाइज क्या कट ऑफ होना चाहिए। देखिए, ये वीडियो जो है एक सटीक एनालिसिस करके बनाया गया है। 2024 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसको कंपैरिजन करके, और जो ये एएलपी का एग्जाम है मैंने भी क्वालिफाई किया था, और उस बार का कट ऑफ जो था हाई कट ऑफ गया था CBT 2 में। तो कोई भी आपको हो सकता है कि कम कट ऑफ बता के आपको बता रहे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल कट ऑफ होना चाहिए मैं उसका एनालिसिस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, थोड़ा सा इसका बेसिक चीज समझ लेते हैं कि हमने जो एग्जाम दिया था पार्ट ए और पार्ट बी करके CBT 2 एग्जाम होता है, जिसमें पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं 90 मिनट्स के लिए, जिसमें आपका पूरा जो भी है साइंस, रीजनिंग और जो मैथ है, ये सब चीज़ें होती है। और पार्ट बी में आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 75, और उसके लिए 60 मिनट्स मिलते हैं। तो देखा जाए तो पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और पार्ट ए आपको मेरिट बनाने में काम आता है। यदि आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते हैं, पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते हैं मतलब उसमें 35% मार्क्स लाना जरूरी होता है। तो 75 का 35% आपको 27.25 होता है। उतना मार्क्स आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप जो CBAT होता है उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। यदि आप इसको क्वालिफाई कर चुके हैं पार्ट बी में, तो आपको भले ही पार्ट ए में कुछ भी मार्क्स आ रहा हो अभी, लेकिन आप CBAT में आप बैठ सकते हैं। जो साइको टेस्ट होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। और फाइनल कैलकुलेशन जो होता है, तो फिर पार्ट ए का जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 70% मार्क्स लिया जाता है, और फिर साइको का 30% मार्क्स लिया जाता है, और फिर जो है आपका फाइनल कट ऑफ निकलता है। तो आपके लिए दोनों ही जरूरी है, पार्ट ए और CBAT। उसमें भी थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। CBAT भी यदि क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो भले ही पार्ट ए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन और पार्ट बी भी क्वालिफाई कर चुके हैं, CBAT क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम। तो ये तो बेसिक पार्ट्स बता दिए हैं। तो देखा जाए तो आप आंसर की चेक कर लिए होंगे। हो सकता है किसी को 27.25 जो मार्क्स होता है उससे एक आध नंबर कम भी आ रहा होगा, तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। कोई क्वेश्चन डिलीट होगा तो उस बेसिस पे नंबर थोड़ा बढ़ सकता है, तो उसको भी होप रखना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा कटअप का बात कर ले। तो देखा जाए तो हाई कंपटीशन के लिए हम लोग रेड जोन को माने हैं, जैसे जिसमें अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना है। तो इसका कटअप जनरली हाई जाता है, पिछले बार भी गया था
ये देखा जाए सटीक एनालिसिस करके आपको बताए हैं कि यूआर के लिए 78 से 82 के बीच में रह सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए 75 से 79 के बीच में रह सकता है। और आप एससी के लिए बता दें कि एससी आप ओबीसी से 5 मार्क्स कम करना है, आपको उतना कट ऑफ रह सकता है। जैसे एससी के लिए 70 से आपको 74 के बीच में ये रह सकता है। और इसी तरह से एसटी के लिए आप 8 मार्क्स कम कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के कंपैरिजन में। और ओबीसी और यूआर का कटअप में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, तो उसमें यही आपको 2-3 मार्क्स का अंतर होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस का कटअप ओबीसी के आसपास हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम लोग मॉडरेट जोन को देखें तो मॉडरेट को ये लोग हम लोग डिफाइन किए हैं, तो उसमें सिकंदराबाद, बिलासपुर, मुंबई और अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर ये सब जोन आते हैं, जिसका कटअप यूआर के लिए 74 से 78 के बीच में रह सकता है। इसी तरह से ओबीसी के लिए 71 से 75 के बीच में, और एससी के लिए आप 5 मार्क्स इससे कम कर लीजिए, एसटी के लिए 8 मार्क्स कम कर लीजिए। ठीक है, और लोअर कंपटीशन जैसे गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर इसमें मालदा में इसमें लोअर कंपटीशन रहता है, जनरली कट ऑफ हमेशा कम जाता है। पिछले बार भी कट ऑफ कम गया था, लेकिन सीट जो है कम है, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाने का चांस है पिछले के कंपैरिजन में। तो हम लोग जो यूआर के लिए बोल सकते हैं 70 से 74 के बीच में। ठीक है, और फिर ओबीसी 67 से 71 के बीच में, और फिर एससी 5 मार्क्स कम कर लीजिए ओबीसी कंपैरिजन में, और एसटी 8 मार्क्स कम कर लीजिए। तो यही एक एवरेज कटअप रहने वाली है, जो पिछले बार का कटअप का कंपैरिजन करके और सीट का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो इसके बीच में आपका ओवरऑल मार्क्स मतलब पार्ट ए का 70% और आपका जो साइको होगा सीबैट उसका 30% मार्क्स आप देखेंगे, तो दोनों मिला के आपको इतना आना चाहिए, इसके रेंज में आना चाहिए, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और होप है कि इसी रेंज में आना चाहिए। तो आपका इस रेंज में आ रहा है मार्क्स तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो जेई का एग्जाम दिए होंगे, उसमें हो सकता है कम मार्क्स आ रहा हो, और वो भी एलिजिबल होता है आपको एलपी का एग्जाम देने के लिए। तो उसको भी ये देख लेना है कि मेरा मार्क्स इसमें कितना आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो वो अपना मतलब वो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मेरा मार्क्स किस रेंज में आ रहा है। और देखा जाए तो एक चीज बहुत बड़ा फैक्टर जो है होता है कि बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट होता है जो बीटेक वगैरह नहीं किए होते हैं और आईटीआई वाले होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा उसका टेक्निकल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, तो जो पार्ट बी होता है उसमें 35% मार्क्स भी लाने में उसको दिक्कत होता है, यानी उसका 27.25 मार्क्स भी नहीं आते हैं बहुत सारे लोग को। मतलब देखा जाए तो 30% के आसपास कैंडिडेट उसमें फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें भी ऐसे बहुत कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और जनरली आपका मार्क्स जब जो आपको एक जोन वाइज बताए हैं उसी के बीच लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका जो है सीबेट का होगा,
अब अभी तो CBT 2 का आंसर की दिया है, उसका रिजल्ट देगा। फिर CBAT के लिए आप जो है साइको देंगे, फिर आपका DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इसका मेडिकल में अच्छा होता, मेडिकल में जो 6/6 चाहिए, जो आपके आई का होता है 6/6, आपका आई होना चाहिए विदाउट ग्लास। ठीक है दोस्त, तो आपका मार्क्स यदि उस रेंज में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, तो आप ये किसी भी तरह का यदि आप नोट वगैरह हमसे चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, उसमें ऐड हो सकते हैं और वहाँ आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।